देखिए, हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम आज आपको थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम आपको क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बताएंगे। देखिए, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन वो होते हैं जिसमें प्रेशर के साथ टेम्परेचर भी चेंज होता है, उसको हम कहते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये आपके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेकंड लॉ में बताया था क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आईआईटी, जेईई मेंस, नेट, गेट और आईएसपीसीएस के प्री एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है। बल्कि क्लैपेरॉन इक्वेशन 98, 99, 2013 पूछा गया है काफ़ी बार। तो देखिए, आपका जब प्रेशर के साथ टेम्परेचर भी चेंज होता है तब वहीं पे होता है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। और ये आपका डेल्टा एस अपान डेल वी जो आया है ये मैक्सवेल इक्वेशन से आया है, SPVT, जो कि बहुत अच्छी ट्रिक है। मैक्सवेल रिलेशनशिप, सत्य प्रकाश वेरी टैलेंटेड। तो dp अपान dt इक्वल टू डेल्टा एस। तो इसमें जो होता है वो वॉल्यूम हमेशा चेंज होता है। जैसे अभी अभी हम आगे पढ़ेंगे तो जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से वेपर में जाएगा, तो वही है आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो डेल्टा एस अपान V2 माइनस V1, मतलब जैसे डेल्टा था चेंज हो रहा था तो वही हम यहाँ V2 माइनस V1 कर दिए। तो देखिए, आपका डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एस इक्वल टू होता है डेल्टा एच अपान डेल्टा एच अपान डेल्टा एच अपान टी टी होता है आपका ये। तो वही चीज हम यहाँ रख दिए, डेल्टा एच अपान टी V2 माइनस V1, ये ऊपर वाला ही है। उसके बाद केस इफ सॉलिड से लिक्विड, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, आपका वाटर है, dp अपान dt आपका ऐसे ही रहेगा। प्रेशर के साथ टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, डेल्टा एच वही है t। तो देखिए, हमेशा जो चेंजिंग होती है टेम्परेचर जो होता है हमेशा, जैसे ये आपका सॉलिड से लिक्विड तो चेंज हो रहा है, लेकिन हम इसको लिक्विड से सॉलिड हमेशा, जैसे वेपराइजेशन होगा तो हम वेपराइजेशन में भी वेपराइजेशन पहले, लिक्विड बाद में लिखेंगे। तो वही है ये आपका लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। उसके बाद यही है आपका क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक, ये आपका क्लैपेरॉन इक्वेशन में कुछ नहीं था। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग जब होता है, लिक्विड से वेपर में चेंज होता है, तो देखिए एनर्जी लेता है तो वो आपकी होती है इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक जो होता है वो हमेशा, उसमें एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए, इसमें आपका क्या होगा, ये नीचे आपको दिखाई नहीं देगा अभी, लिक्विड से वेपर, वो उसको कहते हैं वेपराइजेशन। तो वही है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो डीपी प्रेशर के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इक्वल टू डेल्टा एच एंथैल्पी बी मतलब कि आपका वेपराइजेशन हो रहा है, लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है ना, तो वही है आपका एंथैल्पी और ये वेपराइजेशन है। टी आपका वही है। तो वेपराइजेशन, वेपर टू लिक्विड, ये हो गया हीट इंडोथर्मिक पॉजिटिव। ये देखिए, जब जब आपका वेपर से लिक्विड में चेंज होगा, जैसे मान लीजिए आपका वाट लिक्विड से वेपर में चेंज होगा तो वेपर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव होगा आपका। जो ये dp और dt की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। उसके बाद सेकेंड केस में क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, मेल्टिंग होने पे क्या होता है, जैसे आपका वाटर है या आइस है, मान लीजिए आपकी आइस है, जब आइस को मेल्ट करेंगे हम तो वो मेल्ट होके, जैसे जिस बर्तन में रखेंगे वो मेल्ट होके ढेर, मतलब ज़्यादा में हो जाएगी ना, तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो मेल्टिंग होने पे जो होता है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। और
वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है आपकी, और प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा आल्सो सॉरी, और आल्सो इंक्रीज, हाँ यही रहेगा इंक्रीज, वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर। उसके बाद चलिए दूसरा देखते हैं। हाँ यही होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग होने पे वॉल्यूम आपकी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उसमें कई केसेस होते हैं, सॉरी, मेल्टिंग होने पे वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा, और ओ आर हमने सही लिखा था, ओ आर आल्सो डिक्रीजेस, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है आपका वॉल्यूम। तो उसमें दो केस होते हैं आपका, एक तो होता है जब सॉलिड एक्सपेंड्स होता, मतलब सॉलिड जब मेल्ट होता है तो एक्सपेंड होता है, बढ़ता है, बढ़ता है में क्या है आपका वाटर आएगा, बढ़ता है में आपका आएगा वाटर। तो वाटर जब सॉलिड से लिक्विड आइस से आपका वाटर में जाता है तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, तो dp अपान dt इक्वल टू डेल्टा एच अपान dt, लिक्विड से सॉलिड हो गया, मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड, बिकॉज लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है सॉलिड से, तो इसलिए आपका dp अपान dt इक्वल टू पॉजिटिव। और सेकेंड वाला केस क्या होगा आपका, when solid contract on melting, कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका। जैसे इसमें था आपका एग्जांपल में वाटर था, जैसे आपका कैंडल होता है, कैंडल होती है, वैक्स होता है, तो ये सब देखिए आपका वैक्स, वैक्स हो गया आपका, और CO2 गैस हो गई आपकी, CO2 गैस हो गई, तो इसकी सबकी वॉल्यूम बढ़ती है ना, तो dp अपान dt इक्वल टू डेल्टा एच अपान टी अपान वी लिक्विड सॉलिड। नहीं ये है वैक्स की, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो dp अपान dt इक्वल टू, इसमें निगेटिव होगा क्योंकि जो आपका वॉल्यूम है वो कम होता है इसमें, ठीक है, बिकॉज जो आपका वॉल्यूम सॉलिड है वो इंक्रीज होता है लिक्विड। तो ये था आपका, और देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये है आपका ये होता है क्रिटिकल पॉइंट, सर ये होता है ट्रिपल पॉइंट। एक होगा सॉलिड से वेपर, एक होगा लिक्विड से वेपर, लिक्विड से वेपर, और एक होगा आपका सॉलिड से लिक्विड। ट्रिपल पॉइंट।